हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ दोपहर के टाइम से। और हमारे यहाँ पे ना आजकल मौसम बहुत ही अजीब सा हो रहा है। कभी बारिश लग जाती है, कभी एकदम तेज़ धूप रहती है और कभी तो बिल्कुल मौसम अंधेरा सा हो जाता है। आज मौसम अंधेरा सा हो रखा था और बारिश भी होने वाली थी। तो दोपहर का टाइम हो रहा था और मैंने कुछ भी नहीं बनाया था अभी तक, खाना पीना कुछ नहीं। और मैंने मम्मी से पूछा कि क्या खाना है आपको, तो वो तो सुबह ही मतलब दाल चावल खा के आते हैं अपने घर से। तो फिर उन्होंने बोला मेरे लिए कुछ भी मत बनाना, तो अपने लिए बना देना। तो मेरा ये था कि यार अभी दाल चावल कौन बनाएगा, और अकेली हूँ, एक ही है मतलब खाने वाला, तो फिर क्या ही खाऊंगी मैं दाल चावल अकेले बना के। फिर रोटी बनाने का भी मन नहीं कर रहा था। और आज मौसम भी बारिश का हो रहा था। पता नहीं कैसे आज मेरा मन कर गया कि मैगी बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से मैगी ही बनाती हूँ और जल्दी भी बन जाती है। दूसरा ये है कि खाने में भी टेस्टी रहती है। तो आज मैं बहुत बहुत टाइम के बाद में मैगी बना रही हूँ। मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए हैं इसमें। और मुझे ना प्याज टमाटर वाली मैगी ज़्यादा अच्छी लगती है। प्लेन मैगी मैं नहीं खाती हूँ, मुझे अजीब सी लगती है। क्योंकि पता है उसका भी एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअल में क्या है ना, जब हम छोटे छोटे थे तो हमें मैगी खाने का बहुत ज़्यादा शौक़ था, बहुत बहुत ज़्यादा। तो जब हम टिफ़िन में ले जाते थे ना, तो वो स्कूल में जाते जाते ऐसे जम जाती थी, इतनी अजीब सी हो जाती थी। तभी से मतलब मुझे ना प्लेन मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और सच कहूँ ना तो मतलब ठंडी मैगी तो मैं खा ही नहीं सकती हूँ। जब मैगी बन रही होती है ना, अगर तुरंत वो गरम-गरम मैगी खा ली तो बस खा ली। उसके बाद अगर वो ठंडी हो गई ना, तो मैं उसको खाती ही नहीं हूँ, मुझे बहुत ही गंदी लगती है। तो वही बस यहाँ पर मैंने फटाफट से गरम-गरम मैगी बनाई और खा ली थी। तो अभी तक भी मेरी ऐसी आदत है, ठंडी मैगी मुझसे नहीं खाई जाती है। जैसे बहुत सारे लोग खा लेते हैं, लेकिन मुझसे नहीं खाया जाता। अगर थोड़ी देर भी रुक गई ना, तो भी नहीं खाई जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे और टमाटर कद्दूकस करके लिया। इसमें मैगी मसाला डाल दिया और बस इसे अच्छे से पकाया है। उसके बाद इसमें मैगी डाल देनी है और पानी डाल के बस आपकी मैगी जो है एकदम टेस्टी मसालेदार मैगी बन के तैयार हो जाती है। तो ये एक हाँ, हम इंडियन लोग ना ऐसे ही होते हैं, हर किसी चीज़ में कुछ ना कुछ अपना इंडियन तड़का डाल ही देते हैं। वाक़ई में अच्छा होता है, मतलब अपने स्वाद के अकॉर्डिंग आपको जो पसंद है अगर उस तरीके से बनाते हो ना, तो अच्छा ही लगता है, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा बस पानी डाल दिया और बस यहाँ पे मैगी वग़ैरह हम लोगों ने खा ली थी, मतलब मैंने खा ली थी, मम्मी ने तो नहीं खाया कुछ भी। उसके बाद जो है बाहर ना थोड़ा बूंदा-बांदी हो रही थी, हल्की-हल्की सी, मुझे ऐसा लग रहा था बारिश हो रही है। तो फिर मैंने जब मैगी खा ली तो मैंने थोड़ी-सी चाय भी बना ली थी। और चाय तो मम्मी पी लेती हैं, मतलब हमारे घर में ना कोई नहीं बोलता चाय पीने के लिए कि नहीं हमें चाय नहीं पीनी, सभी को अच्छा लगता है और ख़ासकर बारिश के टाइम पे तो सभी लोग पीते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो किचन में सिंक में बर्तन रखे थे उनको धो लिया जब तक चाय बन रही थी। उसके बाद जो है अंदर बैठ के हम लोग आराम से ढेर सारी गप्पे मारेंगे और चाय पिएँगे। और ये ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हम बैठकर आपस में ढेर सारी बातें भी करते हैं और व्लॉग भी देखते हैं। तो हमारी बहुत पुरानी आदत है, हम लोग ना जैसे कुछ भी व्लॉग्स होते हैं, कॉमेडी वीडियोज़ होती हैं, तो मम्मी और मैं हमेशा फ़ोन में ऐसे देखते थे, शादी से पहले भी। तो पता है जब मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैं ज़्यादा इसी वजह से रोई थी कि यार हम लोग बैठ के कैसे देखा करते थे, व्लॉग्स देखा करते थे फ़ोन में। और बहुत सारी ऐसी यादें होती हैं ना जो आपको मायके में आपकी बहुत सारी संजोई हुई यादें होती हैं और आपको फ़ील होता है कि यार अब हमारी शादी होने वाली है तो कैसा लगता है। तो मुझे ना हर बार मैं यही सोचती थी। ख़ैर अब तो मतलब ऐसा है कि नज़दीक में है मेरी मम्मी लोग, तो आजकल तो ऐसा है कि डेली आते हैं तो अच्छा लगता है। अभी फिर अगर बाद में कभी ऐसा हुआ कि वो लोग वहीं पे रहेंगे या रेंट पे रहते हैं कहीं और चले गए, तब मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगेगा। अभी तो इतना फ़ील नहीं होता है कि मेरी शादी हो गई है क्योंकि नज़दीक है। लेकिन जब वो दूर जाएँगे या अपने गाँव चले जाएँगे ना, तब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होने वाला है। तब लगेगा मुझे कि वाक़ई में मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल आ गई हूँ। तो फ़िलहाल जो है चाय वग़ैरह हम लोगों ने पी और ढेर सारी गप्पें मारी। उसके बाद अभियान के ना कुछ कपड़ों में एक्चुअल में क्या हो रहा था, उसके कुछ धागे वग़ैरह टूट रहे थे। जैसे नए कपड़े भी होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है उनके धागे टूट जाते हैं, तो उसमें से ये सलवार भी था। इसकी जो इलास्टिक की सिलाई थी ना, वो निकल रही थी पूरी और इलास्टिक भी पूरा दिख रहा था। तो मैंने इसको टाइट एकदम करके और फिर इस पे सिलाई लगाई थी, क्योंकि इलास्टिक पे कभी भी डायरेक्ट नहीं लगानी चाहिए सिलाई, उसे पूरा खींच के उस पे सिलाई लगानी चाहिए। तो मेरा ये रहता है कि अगर जो काम जिस टाइम का है उसी टाइम नहीं किया गया,
थोड़ा-सा भी उसको लेट कर दिया या मैंने सोच लिया कि मैं कल करूँगी, तो मेरे साथ 100% ऐसा होता है, वो कल तो मेरा आता ही नहीं है, मतलब मैं करती ही नहीं हूँ कल का इंतज़ार करते-करते, और फिर उस काम को पड़े-पड़े ना बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो फिर मैं अपने दिमाग में हमेशा ये चीज़ पक्की कर लेती हूँ कि जो मुझे अभी करना है तो करना ही है, बाकी कल का इंतज़ार तो बिल्कुल नहीं करना है। तो छोटे-मोटे जो भी काम ऐसे रहते हैं कि मैं अभी कर सकती हूँ, वो कर लेती हूँ। तो इस टाइम पर मम्मी अव्यान की मालिश कर रही थी और मैं यहाँ पर उसके सलवार में जो है सिलाई लगा रही थी। तो ये सारा काम अभी देख ही सकते हैं आप, चारों तरफ फैला हुआ है। जब अव्यान उठा रहता है ना, उस टाइम पर उसकी जितनी हाथ में चीज़ें होती हैं, वो सारी ऊपर से नीचे और इधर-उधर बेड के नीचे सब जगह फैला देता है। अभी तो मतलब इतना छोटा है, फिर भी वो इतनी शैतानियाँ करता है। अभी जब चलने वाला होगा ना, तब तो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें तोड़ने वाला है। तो देख ही सकते हैं बेड में जो भी देख रहे हो ना आप, कैस्ट्रॉल है, डब्बे पड़े हुए हैं और कपड़े वगैरह भी, वो सारे खींच के इधर से उधर, वहाँ से यहाँ फेंक देता है। और जैसे हमारी गोदी पे भी रहेगा ना, तब भी उसे चीज़ें चाहिए होती है कि मुझे ये चीज़ पकड़ने दो। अगर नहीं पकड़ने दिया तो फिर वो रोने लगता है। तो रात को हमेशा मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, वरना वो सारा सामान फैला देखती हूँ ना, तो मुझे सच में नींद ही नहीं आती है और फिर अगले दिन को काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उससे अच्छा है कि आप रात को ही सारा काम करके रख लो, अगले दिन को काम बढ़ेगा भी नहीं और आसानी से आपका काम भी हो जाएगा। तो उसके बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी। मैंने अव्यान के लिए गाजर का हलवा बनाया है, तो जब तक गाजर आ रहे हैं तब तक इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हमारे यहाँ पे तो हर सीज़न में गाजर नहीं आते हैं, केवल सर्दियों में ही आते हैं। तो ये टाइम रहता है जब बच्चों को भी अच्छे से आप गाजर वगैरह खिला सकते हो, अगर उनको पसंद है हलवा बना के, तो उस तरीके से भी खिला सकते हो। तो बस यहाँ पर अभी मैं इसको एक बार मिक्सी में थोड़ा-सा चला दूँगी और फिर उसके बाद मैं अव्यान को दे देती हूँ। तो अभी मैंने अपना खाना वगैरह सब बना लिया था, सब्ज़ी बनाई है और अभी मैं सब्ज़ी वगैरह सब खाली करके बर्तन धो के, अभी रोटियाँ तो नहीं बनाई हैं, लेकिन ये सब एक बार काम मैं निपटा दूँ तो फिर मुझे ना आराम से रोटी बनाने के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। फिर बीच में एक बार मैं उसे सुलाने के लिए चली जाती हूँ, तो क्योंकि वैसे भी वो दिन भर तो ज़्यादा सोता नहीं है, पूरे दिन भर में वो केवल 1 घंटे सोता है और उतना भी मतलब बड़ी मुश्किल से, पता नहीं इसको नींद क्यों नहीं आती है। दिन में हम लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं इसको पकड़ते-पकड़ते, लेकिन ये कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है और बहुत मुश्किल से सोता है 1 घंटा या डेढ़ घंटा। बहुत कम होता है जब ये 2 घंटे आराम से सोया रहे। फिर इसको क्या होता है ना, रात के टाइम पे बहुत जल्दी नींद आने लगती है और वो अलग परेशानी होती है, क्योंकि अगर बच्चे को नींद आ रही है ना, तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता है, बहुत परेशान भी करता है। तो ये सेम वैसे ही इसका मतलब शुरू हो जाता है 5 बजे से, शाम के 5 बजते हैं और ये रोना शुरू कर देता है कि बस अब मुझे नींद आ रही है। तो अगर मैं इसको जल्दी भी सुला दूँ ना, तो मतलब अगर मैं इसको 5 बजे सुला दूँ, तो ये 7-8 बजे उठ जाएगा। उससे अच्छा हम लोग थोड़ा इसको ऐसे ही एंटरटेन करते हैं, इधर-उधर घुमाते रहते हैं। कभी इसके पापा घुमा लेते हैं, कभी मम्मी घुमाती है, फिर उसके बाद मम्मी लोग तो चले जाते हैं 7 साढ़े 7 बजे। फिर ये हमारे साथ ही रहता है, तो हम इसको ऐसे ही एंटरटेन करते रहते हैं ताकि ये थोड़ी देर उठा रहे। और जब ये उठा रहता है ना, उसके बाद 8 साढ़े 8 बजे या फिर कभी-कभी 7 साढ़े 7 बजे हम इसको सुला देते हैं। तो इस तरीके से बच्चे के साथ में सच में पूरा दिन इतना बिज़ी हो जाता है, आपको पता ही नहीं चलेगा और देखते ही देखते ना 1 साल होने वाला है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि 1 साल होने वाला है। अभी फ़रवरी में इसका बर्थडे आने वाला है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। आप लोग देखना, मैं पूरी डेकोरेशन आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अपने बच्चे के बर्थडे के लिए ना हर माँ के दिल में ये एक अरमान होता है कि हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, वैसे सेलिब्रेट करेंगे। बहुत कुछ है, अभी देखते हैं क्या-क्या हो पाता है। बहुत सारी शॉपिंग मैंने कर ली है, बहुत कुछ अभी पेंडिंग चल रहा है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। और देखते ही देखते ये 1 साल कब बीत गया, कुछ पता नहीं चला। बहुत सारी अच्छी, थोड़ी बुरी, मतलब ऐसी कुछ यादें होती हैं बच्चों के साथ में। जब बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत ख़राब लगता है, पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब खाने-पीने का होश नहीं रहता है। और जब बच्चों की खुशियाँ दिखती हैं तो माँ-बाप अपने हर दुःख को भूल जाते हैं। बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं उस टाइम पर खुशी भी होती है कि हमारे बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ये भी होती है कि कहीं न कहीं हम वो छोटे बच्चों को बहुत मिस करते हैं, जब वो पहली बार हमारी गोद में आते हैं। उनके बस वीडियोज़ वग़ैरह जितनी हो सके ना ढेर सारी बनानी चाहिए, क्योंकि बचपन की यही यादें होती हैं जो हम सँजो के रख सकते हैं बच्चों की। बाकी अगर हम अपनी बात करें तो हमारी तो इतनी सारी हो नहीं सकती, क्योंकि उस टाइम पर फ़ोन वग़ैरह भी नहीं थे
अगर होती तो शायद हम भी आज अपना बचपन देख रहे होते, उस पर हँस रहे होते। तो बच्चों के लिए ना ज़रूर से वीडियोज़ बनानी चाहिए। मैंने ढेर सारी उसकी वीडियोज़ बना रखी हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आप लोग मुझसे कहते भी हो कि आप अभियान की वीडियो क्यों नहीं शेयर करते हो? तो देखिए, कुछ फैमिली रीज़न्स भी होते हैं। अगर आपके फैमिली वाले ये चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे हैं तो फिर ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते ना। और मेरे सास-ससुर भी इस चीज़ को अलाउ नहीं करते हैं। उनका मानना ये है कि हमने मतलब तुम बनाती हो वीडियो, इस बात से मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, बट बच्चों को इस तरह से इन्वॉल्व मत करो। तो बात भी सही है उनकी। देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं। बहुत सारे होते हैं जो फिर बहुत ही गलत-सलत बातें बोलते हैं। तो कहीं न कहीं मुझे भी उनकी बात सही लगी। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जब सब लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं तो फिर ज़बरदस्ती करने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो बस मैंने अपने आप ही ये सोचा कि थोड़ा बहुत अगर कभी-कभार मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, तो आजकल मैं आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत करती भी हूँ शेयर, और आप लोगों को पसंद भी आती है उसकी मस्ती। तो ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा, छोटी-छोटी क्लिप्स बना के आप लोग के साथ ज़रूर शेयर किया करूँगी आगे भी। तो आप लोग अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना, ताकि मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ ढेर सारे अच्छे-अच्छे वीडियो शेयर कर सकूँ। अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिलता है ना इतना सारा बच्चे के साथ में, तो नहीं हो पाता है ज़्यादा। बाकी कोशिश तो मेरी पूरी ही रहती है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ और आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तो छोटे बच्चों के साथ ऐसा ही दिन पूरा निकल जाता है, और दिन क्या मतलब, यहाँ तो साल निकल गया, पता ही नहीं चला। दिन का तो क्या ही कहना। तो जो है अभी रात का ये टाइम हो रहा था जब मैं डिनर बना रही थी। सब्ज़ी तो बना चुकी थी, और अभी बस रात को जब अव्यांश सो जाता है तो रोटी बनाती हूँ, दूध गर्म करना रहता है, और बर्तन वगैरह जो मैंने धुले बस वही रहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। इसके बाद ना खाना वगैरह खाने के बाद फिर मुझे सारे जो बाहर वाले रूम में कपड़े वगैरह और सामान अव्यान ने फैलाया था वो सब मुझे समेटना था। तो खाना खाने के बाद में ये सारा काम करती हूँ, या फिर कभी-कभी मैं पहले भी कर लेती हूँ, क्योंकि बाद में फिर आलस भी आता है। तो बस मूड पे डिपेंड है, चाहे मेरा मूड पहले का है या बाद का, काम तो मुझे ही करना है। तो फिर मैं अपना मन बना लेती हूँ कि भैया कल नहीं करना है, आज ही करना है, क्योंकि कल के काम अगर आप आज के काम अगर कल पे टालोगे ना, तो सच में वो कल कभी नहीं आता है और आप बस ऐसे ही रह जाते हो कल-कल करते। तो उससे अच्छा आज ही सारे काम कर लो, और बस रात को सोने से पहले एक बार मैं अपनी लिस्ट चेक कर लेती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे को क्या-क्या चीज़ें बनानी है, क्या काम है जो मुझे करना है, कहाँ पर मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। तो इस तरीके से ना थोड़ा बहुत आप अपने घर को हर टाइम पर क्लीन रख सकते हो। अभी जैसे अव्यान का बर्थडे आएगा ना, तो मुझे ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ेगी साफ-सफाई को लेकर। मैं थोड़ा बहुत करके अभी पहले ही कर लूँगी। अभी 10 दिन हैं, तो 10 दिन पहले से ही अगर मैं तैयारी कर लूँगी ना, तो ईज़िली उस टाइम तक सारी घर की साफ-सफाई हो जाएगी। तो लिस्ट बना के रखना और घर के कामों को इस तरीके से बाँट के कि आज ये करना है, कल वो करना है, तो आपका काफ़ी सारा टाइम बच जाता है। और सच में ये ट्रिक बहुत ज़्यादा काम करती है। एक होम मेकर होने के हिसाब से आप सोच कर देखना, कभी करके देखना, बहुत ही आपको फ़ायदा इसमें महसूस होगा। और बस यही मेरी जो है काम करने का तरीका होता है, और इसी तरीके से मैं काफ़ी सारा समय भी बचा लेती हूँ, और काफ़ी जो मेहनत मेरी एक ही दिन में लगनी है वो थोड़ा-थोड़ा करके लगती है। बाकी बच्चे के साथ में तो आप ख़ैर दिन-रात मेहनत ही करते हो। तो सिर्फ़ वर्क करना और स्मार्ट वर्क करना, इन दोनों में हमेशा आपने सुना होगा कि स्मार्ट वर्क ही जीतता है। अगर आप ढंग से सोच समझ के पहले ही प्री प्लान करके काम करोगे तो आपके काम बहुत ही आसानी से भी हो जाते हैं, और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हाइप का भी अगर आपको ऑप्शन दिखता है तो हाइप भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।